क्लास 12 फिजिक्स क्वेश्चन बैंक अध्याय 3 विद्युत धारा। महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, आप इसको पढ़ लें। कुछ मात्रक भी हैं इसमें। पहला है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। अर्धचालक का अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है अनंत। विद्युत सेल स्रोत है। विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है द्रव्यमान पर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई का 2 गुना कर देने पर प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक वोल्ट इंटू सेंटीमीटर है। किसी चालक में विद्युत प्रवाह है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एम्पियर मात्रक है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक। निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? चालकता वोल्ट। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत धारा अदिश राशि है। विद्युत धारा घनत्व सदिश राशि है। अनुगमन वेग का मान लगभग खालिस्तान मीटर सेकेंड होता है 10⁻⁴। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घट जाता है। सेल के खुले परिपथ में उसके इलेक्ट्रोड के अधिकतम विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। अब है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अनुगमन वेग अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए तो ज्ञात कीजिए कि उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? 9 गुना। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर है। व्हीटस्टोन सेतु कब सबसे अधिक सुग्राही होता है? तो जबकि इसकी चारों भुजाओं के प्रतिरोध लगभग समान हो तब। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ जाता है। किसी चालक का ताप बढ़ने पर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल भी बढ़ेगा। ताप बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्ट की विद्युत चालकता किस प्रकार प्रभावित होती है? ताप बढ़ाने पर यह बढ़ जाती है। तांबे के तार की त्रिज्या आधी करने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अप्रभावित रहेगी। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अनुगमन वेग अनुक्रमानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। किसी सेल के विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर उसके आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। सही जोड़ी में ओम का नियम। विभवांतर और धारा के बीच में संबंध। किरचॉफ का नियम। जटिल विद्युत परिपथ। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। प्रतिरोध का मापन। क्लेमिंग ओंस। अतिचालकता। साइमन विद्युत चालकत्व। आंतरिक प्रतिरोध R इंटू E अपॉन V -1। विशिष्ट प्रतिरोध ओम इंटू मीटर। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। विद्युत परिपथ में किसी संधि पर बराबर हो 0। किरचॉफ का प्रथम नियम। धारा एम्पियर में। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 15 प्रश्न अति लघु उत्तरीय के हैं और लघु उत्तरीय के टोटल 3 प्रश्न हैं, 3 अंक वाले। वो 21 प्रश्न हैं। पहला है मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है? मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से एक उच्च धारा लेता है, अतः बैटरी में विभव पतन यानी कि IR के बढ़ने से बैटरी की प्लेटों के बीच विभवांतर काफ़ी गिर जाता है, जिस कारण हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है। किस सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्ट मीटर की अपेक्षा विभव मापी अधिक श्रेष्ठ है? कारण जब किसी सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी द्वारा नापा जाता है तो शून्य विक्षेप की स्थिति में सेल के परिपथ में धारा नहीं बहती है, अर्थात सेल खुले परिपथ में होता है। इस प्रकार विभव मापी से सेल का वास्तविक विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। किसी कार की संचायक बैटरी जिसमें विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा के मान कितना होगा? दिया है विद्युत वाहक बल E बराबर 12 वोल्ट,
आर आंतरिक प्रतिरोध 0.4 और आई हमें ज्ञात करना है। आई इज इक्वल टू होता है E/R के, तो 30 एम्पीयर इसका माना जाएगा। ओम का नियम, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप में अगर कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात नियत होता है। यदि n सेल जिनके विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य EMF ज्ञात करो। सेलों के समांतर क्रम में तुल्य विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल E, यानी कि EQ इज इक्वल टू E के तुल्य आंतरिक प्रतिरोध REQ इज इक्वल टू R/N, n पंक्तियों की संख्या है। यदि n जिसके विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य EMF आंतरिक प्रतिरोध लिखिए। तुल्य विद्युत वाहक बल EQ इज इक्वल टू N E, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध REQ इज इक्वल टू NR। किलोवाट घंटा और जूल में संबंध लिखिए। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁶ जूल। विस्टोन सेतु कब संतुलित कहलाता है? जब विस्टोन सेतु में सेल तथा धारामापी दोनों की कुंजियां बंद होने पर धारामापी में कोई भी विक्षेप नहीं आता, अर्थात इसकी भुजा में कोई धारा प्रवाहित न हो, तो सेतु संतुलित कहलाता है। प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। किसी पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर इसके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि के बराबर होता है। मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन, यानी इन्वर्स में आएगा उसका मान। संबंधन तार तांबे के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि तांबे के तार का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, इसलिए। अगला है प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं? इसका नहीं, मोटर गाड़ी के स्टार्ट करने पर इसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों पड़ जाती है? तो हमारा पहले क्वेश्चन है। ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, लंबाई आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा I उसके सिरों के मध्य विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि V इज इक्वल टू IR के। किसी कार की संचायक बैटरी की विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए, जो कि हम अपने दूसरे क्वेश्चन में सोल्व कर चुके हैं। इसके बाद में है गतिशीलता से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक लिखिए। आवेश वाहक का प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अनुगमन वेग। आवेश वाहक का प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र आवेश वाहक का प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अनुगमन वेग को उसकी गतिशीलता कहते हैं। मात्रक है इसका मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए मैग्नीज का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीज का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है तथा इसका ताप प्रतिरोध गुणांक बहुत कम होता है, अतः इसके प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव नगण्य होता है। किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उसकी व्याख्या कीजिए। किरचॉफ का नियम कि किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस नियम के अंतर्गत संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराएं धनात्मक तथा दूर जाने वाली विद्युत धाराएं ऋणात्मक ली जाती है। चित्र ए में यदि किसी विद्युत परिपथ के संधि O पर तीर की दिशा में विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही हों, अतः इस नियम के अनुसार I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I1 माइनस I5 इज इक्वल टू होगा 0 के। किसी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराएं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। चित्र में ABCD और CDVF एक बंद परिपथ है। प्रथम परिपथ ABCD के लिए I1R1 माइनस I2R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। द्वितीय परिपथ के लिए I2R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू E2 के।
व्हीटस्टोन सेतु का विद्युत आरेख कीजिए, इसका सिद्धांत समझाइए तथा इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध PQ = RS निगमित कीजिए। चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोधों PQRS को जोड़कर चतुर्भुज के एक विकर्ण AC के बीच एक सेल व दूसरे विकर्ण BD के बीच में एक धारामापी G जोड़कर प्रतिरोध के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, तो सेतु को संतुलन में कहा जाता है, यानी PQ = R/S होता है और यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहलाता है। चित्र में व्हीटस्टोन सेतु परिपथ प्रदर्शित है, जिसमें धारा का वितरण प्रत्येक भुजा पर दर्शाया गया है। यदि किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद परिपथ ABCD में I1P प्लस IgG माइनस 1 माइनस I1 इंटू R = 0, जहाँ G धारामापी का प्रतिरोध है। पुनः किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद परिपथ BCD में I1 माइनस IG इंटू Q माइनस I1 प्लस IG इंटू S माइनस IG इंटू G = 0। लेकिन सेतु की संतुलन अवस्था में धारामापी में विक्षेप शून्य होता है, अर्थात धारामापी से कोई धारा नहीं ली जाती है या IG = 0 होता है। समीकरण 1 व 2 में मान रखने पर I1 इंटू P माइनस I1 इंटू R = 0 या I1 इंटू P = I माइनस I1 इंटू R। I1 इंटू Q माइनस I1 इंटू S = 0। I1 इंटू Q = I माइनस I1 इंटू S। समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग देने पर I1P/I1Q = I माइनस I1 इंटू R अपॉन I माइनस I1 इंटू S। P/Q = R/S। यही व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन के लिए प्रतिबंध है। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। चित्र में प्रदर्शित परिपथ में माना कि सेल के विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः E तथा R है। वोल्टमीटर के प्रतिरोध R के सिरों का विभवांतर V तथा परिपथ में प्रवाहित धारा I है, अतः सेल से ली गई धारा I = E/R+R। समीकरण 1, चूँकि धारा बराबर होता है विद्युत वाहक बल बटे तुल्य प्रतिरोध के एवं वोल्टमीटर के सिरों का विभवांतर V = IR होता है। समीकरण 1 से E = हम IR प्लस IR लिख सकते हैं। समीकरण 2 व 3 से E = हो जाएगा V प्लस IR, R = E माइनस V/I। यही अविष्ट संबंध है। अगला है ताप बढ़ने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर पदार्थ में उपस्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से प्रति सेकंड टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोध का उपयोग करके 120 वोल्ट के DC स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता E विद्युत वाहक बल दिया है 8 वोल्ट, R यानी कि आंतरिक प्रतिरोध 0.5, बाह्य प्रतिरोध 15.5 और विभवांतर 120 वोल्ट। I होता है E/R+R के। I = 8/15.5 प्लस 0.5 मान रख दिया। अब क्या हुआ, जब इनका गुणा किया तो 16, नहीं इनको जोड़ दिया 16 आ गया। 8/16 यानी कि 0.5। बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या हो जाएगी I इंटू R के, तो 7.75 वोल्ट। ठीक है। अगला है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल एवं 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित करने पर परिपथ में 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का मान एवं बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। E यानी विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट, R आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम, I धारा दी हुई है और बाह्य प्रतिरोध R की गणना करना। I होता है E/R+R के। I का मान 0.5, E का मान 10, स्मॉल r का मान 3 और कैपिटल R का मान ज्ञात करना है। 3 + R
और 0.5 नीचे आ गया। कैंसिल किया इसको इससे तो आंसर 20 आया। 3 + r और उसमें से घटा दिए 3 को 20 में से तो 17 आंसर आ गया। अब बैटरी की टर्मिनल वोल्टता V = होता है E - IR के। तो E का मान 10 है और I का मान 0.5 और R का मान है 3। तो आंसर आ गया हमारे पास 0.5 वोल्ट। सेलों के श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोधों के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। सेल का श्रेणी क्रम संयोजन तब कहा जाएगा जब प्रत्येक सेल के सिरों पर धारा का मान समान हो। इस संयोजन के लिए पहले सेल की ऋण प्लेट को दूसरी सेल की धन प्लेट से और दूसरे सेल की ऋण प्लेट को तीसरी सेल की धन प्लेट से, इसी प्रकार अन्य सेलों को भी जोड़ा जाता है। अंत में पहले सेल की धन प्लेट व अंतिम सेल की ऋण प्लेट के बीच बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, जिससे बाह्य परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। माना n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। तब बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल N × E हो जाएगा, कुल आंतरिक प्रतिरोध N × R हो जाएगा। अतः बाह्य प्रतिरोधों का मान R हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध R + NR, R और NR श्रेणी क्रम में है। बाह्य प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा = बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध NE/R + NR। यही परिपथ में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक है। सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते समय चाहिए कि जबकि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो। सेलों का संयोजन इस संयोजन के लिए सभी सेलों के धन ध्रुवों एक बिंदु पर तथा ऋण ध्रुव एक दूसरे बिंदु पर जोड़कर इन दोनों बिंदुओं के बीच बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है, जिससे बाह्य परिपथ में विद्युत धारा बहने लगती है। माना n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिनमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध R है। तब बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल कुल E हो जाएगा और आंतरिक प्रतिरोध R/N हो जाएगा। सेल समांतर क्रम में यानी 1/R' 1/R1 1/R2 इस प्रकार से n पदों तक 1/R' N/R या R' R/N ये हो जाएगा। अतः बाह्य प्रतिरोध का मान R हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध R + R1 R + R/N लिख सकते हैं। बाह्य प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा I = बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, जो कि हमने सूत्र से लिख लिया। I = NA/NR + R यही परिपथ में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक है। सेलों को समांतर क्रम में उस समय जोड़ा जाता है जबकि सेलों का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो। धारा और इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग में संबंध ज्ञात कीजिए। किसी धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से बहता है। इस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से दर्शाते हैं। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। माना कि किसी सुचालक तार धातु का टुकड़ा या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, इसके प्रति एकांक आयतन से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है। अब यदि तार को किसी स्रोत अर्थात बैटरी से जोड़ा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD हो तो तार के परिच्छेद A में से होकर प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक तार के आयतन यानी कि AVD में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। आयतन AVD में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या NAVD। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान E है एवं परिच्छेद A में से होकर 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश का मान NAVDE है। परिभाषा से यह विद्युत धारा होती है। 1 सेकंड I = 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश NAVDE अथवा VD = I/NE है। धारा एवं अनुगमन वेग में यही संबंध है। अगला है अपवाह वेग या अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। माना कि किसी चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N व इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तब 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या NAVD, परंतु प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है तो 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश धारा I NAVDE
ई हो जाएगा। आई अपॉन ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन भी डी ई और जे इज इक्वल्स टू एन ए भी डी। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए एवं ओम के नियम की विफलता का कारण लिखिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम का निगमन एल लंबाई वाले तार के सिरों पर विभवांतर V है, अतः तार के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल्स टू V अपॉन एल। चूंकि धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है, अतः प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F इज इक्वल्स टू E इंटू ई या ई भी अपॉन एल, क्योंकि ई इज इक्वल्स टू होता है V अपॉन एल के। ये हमने समीकरण 1 से लिख लिया है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन का त्वरण A इज इक्वल्स टू होता है F अपॉन एम। एफ की जगह पे हमने ई इंटू भी अपॉन एल और एम तो एम ही रहेगा। किसी इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच के मध्य समय अंतराल श्रांति काल में टाउ में इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त वेग भी इज इक्वल्स टू ए इंटू टाउ भी अपॉन एम एल के स्थान नहीं, ये तो एक अलग से सूत्र है। टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉनों का वेग शून्य हो जाता है व त्वरण ए के कारण अगली टक्कर तक वेग शून्य से बढ़कर भी हो जाता है, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य अनुगमन वेग वी डी इज इक्वल्स टू 0 प्लस भी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 ए टाउ हो जाएगा। ए का मान समीकरण मान 3 में रखने पर वी डी इज इक्वल्स टू ई भी टाउ भी, इसमें ए का मान रखा है ना 1 अपॉन 2 एम एल। यदि ए चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एन चालक के प्रति एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वी डी अनुगमन इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग और ई इलेक्ट्रॉनों पर आवेश विद्युत धारा आई एन ई वी डी, अतः आई इज इक्वल्स टू एन ई ए ई भी टाउ अपॉन 2 एम एल इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं एन ई की पावर 2 टाउ अपॉन 2 एम इंटू ए अपॉन एल इंटू भी, अतः आई अनुक्रमानुपातीय वी के चालक ओम के नियम का पालन करता है। वी अपॉन आई इज इक्वल्स टू 2m अपॉन एन ई का स्क्वायर टाउ आई एल अपॉन ए इज इक्वल्स टू आर प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध आर लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए श्रांतिकाल टाउ एन के व्युत्क्रमानुपाती। श्रांतिकाल टाउ चालक की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करता है। किसी धातु चालक में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग ताप में वृद्धि के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है, व्याख्या कीजिए। ताप में वृद्धि होने पर इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से टक्कर की दर बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन का दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय अंतराल टी घट जाता है। इस कारण ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग घट जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और ताप पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। इसका मात्रक ओम है और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर है। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर व्यय विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति के व्यंजक निगमित कीजिए। माना किसी चालक तार जिसका प्रतिरोध R है के सिरों पर विभवांतर V आरोपित करके t सेकेंड तक धारा I प्रवाहित की जाती है। यदि t सेकेंड में तार में बहने वाला आवेश Q हो, तब Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी के। तार के सिरों पर आरोपित V वोल्ट विभवांतर पर कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू क्यू इंटू V जूल। अतः चालक तार में I एम्पियर धारा t सेकेंड तक बहाने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू ये हो गया था हमारा, तो बहाने में किया गया कार्य अर्थात व्यय ऊर्जा W इज इक्वल टू I इंटू V इंटू टी जूल। W इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी, क्योंकि V इज इक्वल टू होता है आई आर के, इसीलिए हमने ये किया है यहाँ पे। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R जूल।
विद्युत सामर्थ्य व्यय विद्युत ऊर्जा की दर P इज इक्वल टू W/T इज इक्वल टू होगा VI के P इज इक्वल टू I² R वाट। P इज इक्वल टू हो जाएगा V²/R वाट के। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है? आंतरिक प्रतिरोध सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य के द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न किए गए अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे संकेत R से दर्शाते हैं। प्रभावित करने वाला कारक दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, विद्युत अपघट्य की सांद्रता, अपघट्य में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भागों का क्षेत्रफल और ताप पर। सेल के विद्युत वाहक बल व विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेल के खुले परिपथ में सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं और बंद परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभव को, उनके अंतर को विभवांतर कहते हैं। विद्युत परिपथ भंग होने पर भी इसका अस्तित्व रहता है और विद्युत परिपथ भंग होने पर इसका अस्तित्व नहीं रहता। इसका मान परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। इसका मान दो बिंदुओं के बीच के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। इसका मान सदैव विभवांतर से अधिक होता है और इसका मान सदैव विद्युत वाहक बल से कम होता है। अगला है सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कर इसके लिए सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए। सेल के आंतरिक प्रतिरोध जब विद्युत धारा सेल के अंदर प्रवाहित होती है तो विद्युत अपघट्य के कारण सेल भी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। सेल द्वारा उत्पन्न इस अवरोध को ही आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये निम्न कारकों पर निर्भर करता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए क्षेत्रफल, यदि इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल अधिक डूबा होगा तो क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, अपघट्य में अगर सांद्रता अधिक होने पर आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो जाता है। ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। मान लो कि इसी सेल में विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। यह बाह्य प्रतिरोध R में विद्युत विभवांतर V पर धारा I भेजते हैं। अतः ओम के नियम से होता है I इज इक्वल टू V/R के। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल E तथा कुल प्रतिरोध R+R है। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास E/R+R। समीकरण 1 और 2 से V/R इज इक्वल टू E/R+R। जब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास R इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू E/V-1 और यही हमारा अभिष्ट व्यंजक है। अगला है किरचॉफ के नियम लिखिए तथा इन्हें समझाइए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था हम इसमें इसको कर चुके हैं। अगला है सेल के विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। इसका मात्रक व विमेय सूत्र लिखिए। सेल का विद्युत वाहक बल। सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य या दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे E से दर्शाते हैं। E इज इक्वल टू W/Q। मात्रक है जूल/कूलाम या वोल्ट। विमेय सूत्र M/L2 T−3 और A−। अगला है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी बैटरी से संयोजित करना है तो इसका हमें प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। जो हम एक क्वेश्चन पहले रिपीट क्वेश्चन हम इसको एक बार सोल्व कर चुके हैं। अगला है कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा? प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक यानी कि अल्फा हमारे पास 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस है। तो हमें दिया है क्या? T1 का मान दिया है 27 डिग्री सेल्सियस और हमें T2 का मान ज्ञात करना है। R1 का मान 100 ओम है, R2 का मान 117 ओम है, अल्फा का मान 1.70 गुणा 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद में हमारा सूत्र होता है R2 इज इक्वल टू होता है R1 इंटू 1 प्लस A अल्फ़ा इंटू T2 माइनस T1, जिसको हमने R2 माइनस R1 के रूप में लिखा है और अल्फ़ा इंटू R1 T2 माइनस T1। जो आप पक्षांतर वगैरह करके इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मली हमारे पास जो सूत्र है वो आ गया T2 के लिए R2 माइनस R1 अपॉन अल्फ़ा इंटू R1 प्लस T1। इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम इस पर मान रख देंगे
किस किस के मान रखेंगे, जो हमें दिए हुए हैं वो। हमने R2 का मान रख दिया 117, R1 का मान रख दिया 100, इसके बाद में अल्फ़ा का मान रख दिया और R1 का मान डबल से रख दिया और T1 का मान रख दिया। इस प्रकार से हमारे पास T2 का जो मान है वो 1027 आ जाएगा। और इस प्रकार से ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।